क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी, एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। पंधारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पहले भी चलेगा, ठीक है, फिर भी गिनती आप लोगों की हम लोग तो 15-20 लोग हैं अभी यहाँ पे, ज्यादा नहीं है, 20-25 है। ये बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। आपको देख वो तो आग लग जाती था पंधाना में, समझदार लोग थे, सबने समझाया बच्चों को कि नहीं रे भाई ये सांप्रदायिक मामला है, पुलिस इसमें हस्तक्षेप कर रही है, उसको रासू का लगाना है, उसको वहाँ 151 लगा रहे हो। अरे भाई तुम क्या डॉक्टर हो कि वो तुमको क्या मालूम कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है? बोले मानसिक रूप से पागल है। अरे मानसिक पागल रहता तो उसने मस्जिद पे क्यों नहीं फेंका, गिरजाघर पे क्यों नहीं फेंका, मेरे घर के सामने क्यों नहीं फेंका? जहाँ पे लड़ाई हो उस जगह पे फेंक रहे हैं। महोदय जी, मुख्य विषय क्या है कि पुलिस जो है वहाँ पे पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। जुआ, सट्टा, दारू सब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। पार्ले जी के बिस्कुट के समान दारू बिक रही है एक एक जगह पे। आप चले जाओ, बियर होना, इंग्लिश होना, कच्ची होना, लिमड़ी होना, सब मिल जाएगा आपको। घर घर के छोटे स्कूल के बच्चे पार्ले जी मांगते, मोटी जो मांगते, बोले चल रहे होते क्वार्टर मारे ले आऊंगा भाई जी। ऐसी स्थितियां हैं। हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो उससे निवेदन करेंगे साहब कि कार्रवाई करें तत्काल। समस्या यह थी कि एक व्यक्ति जिसने मंदिरों पर मांस फेंका, लगातार एक बार नगर में टीआई महोदय को हमारे संस्थाओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा 6 लाख रुपए के कैमरे विधायक जी से सहयोग लेकर, हमारे व्यापारियों द्वारा सहयोग लेकर लगा कर दिए गए। और वह अपराधी जो कि मांस फेंक कर गया, उस कैमरों की जद भी नहीं आ पाया, कारण वो कैमरे खराब पड़े थे, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर 21 के बाद में उस अपराधी ने पुनः यह हरकत की और निजी कैमरों में जो मंदिर में लगाए गए थे वह अपराधी आया और पुलिस द्वारा मात्र 151 की कार्रवाई कर उसे छोड़ दिया गया। और हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ पर धरने पर बैठे तो टीआई महोदय 1 घंटे तक तो आए नहीं, उसके बाद में उन्हें धमकी भरे वातावरण में बोल रहे थे कि कर लेंगे, देख लेंगे। और उस व्यक्ति को जिसको रासू का लगाना था, उस व्यक्ति को मात्र 151 की धारा लगाकर छोड़ दिया। क्षेत्र में जुआ, सट्टा, गांजा, अवैध गो परिवहन, यह सब निरंतर लंबे समय से जारी है। हम माननीय एसपी महोदय श्री अगम जैन, जिनके मार्गदर्शन में जिले में आज अपराध कम हो रहे हैं और तोरनी फाटे पर जो पुलिस की वसूली हो रही थी वो बंद हो गई है। माननीय महोदय के आने पर पत्रकार महोदय के विरुद्ध झूठी एफआईआर 3 बार की गई। माननीय उच्च न्यायालय में उन एफआईआर को कटवाने के लिए हमारा संगठन प्रयासरत है। पत्रकार गोपाल सिंह सावनेर, जिनके ऊपर 4 बार झूठी पत्रकारिता के शपथ पत्र देकर और उनके विरुद्ध अपराध कायम कराए गए हैं और हमारा संगठन इस चीज़ को कतई नहीं सहन करेगा। एक लक्ष्मण जी केल्दे जो निरंतर आदिवासी समाज की समिति बनाकर कार्य कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के जो पुराने थाने, जो 200 साल से पुराने अंग्रेजों के ज़माने का ताजमहल, वो वहाँ से हटा नहीं रहे। उसमें हमारे पुलिस के आवासीय आवास बने हुए हैं, उसको तोड़कर वहाँ पे पुलिस के लिए आवासीय परिसर बनाया जाए। हम लगातार 2.5 साल से इस बात को बोल रहे हैं कि पुलिसकर्मी हमारा परिवार है, हमारे भाई है, हमारे दुश्मन नहीं है, पर वो सेवा का कार्य करेंगे तो हमारे भाई, और अगर वो अपराधी बन जाएंगे तो हम फिर कहीं कतई उच्च न्यायालय तक शरण लेकर उनको छोड़ेंगे नहीं। निरंतर पंधाना बंद की भी कार्रवाई करेंगे और हमारा संगठन ऐसे जो पुलिस प्रभारी जो रक्षक की भक्षक बन जाए। पुलिस का एक ही नारा है, देशभक्ति और जनसेवा। हम सदैव उनको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अन्यथा क्षेत्र में शराब पार्ले जी बिस्कुट के समान बिक रही है, वो हम कतई सहन नहीं करेंगे कि शराब, गांजा, चरस, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं। तो पुलिस का परिवार ही हमारा परिवार, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या हम विश्व गुरु बनाएंगे देश को? असंभव है। यहाँ पर चुन्नी भाई, जो आप जिस प्रकरण को लेकर यहाँ पर आए हैं, गौ मांस या जो भी मांस है मंदिरों में डाल दिया गया है, वो अपराधी को क्या सामान्य बताया जा रहा है कि विक्षिप्त बताया जा रहा है? वो विक्षिप्त, टीआई साहब बोल रहे हैं कि वो विक्षिप्त है, जबकि वो खुले अगर वो विक्षिप्त नहीं रहता तो किसी मस्जिद में फेंकता। मेरे घर के सामने में राधा स्वामी परिवार तो मेरे घर डाल जाता, उसने मंदिरों में ही क्यों फेंकी? क्या वो टीआई साहब डॉक्टर बन जाए? या तो आज वो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जगह टीआई की जगह वो डॉक्टरी कर ले। सभी काम अगर पुलिस करेगी, वो उसको सर्टिफिकेट दे दिया, उन्हें विक्षिप्त बता दिया। आपका कहना है कि वो विक्षिप्त नहीं है? जी, उसमें कुछ ना कुछ जो है भ्रष्टाचार की बू आ रही है हमें, और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का तंत्र नजर आ रहा है। मैं एसपी महोदय से तत्काल निवेदन करूंगा, ऐसे अपराधी को
ऐसे टीआई जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, तुरंत इनको यहाँ से हटाकर अन्य जिले में, और इनकी संपत्ति की भी जांच होना चाहिए कि इन्होंने इनके रहते जो झूठे फर्जी प्रकरण बनाए हैं उन पर भी इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले हमारा चौथा स्तंभ है, और अगर मीडिया के साथ में भी ज्यादतियां कर रहे हैं तो हम लोग कतई सहन नहीं करेंगे। हम हिंदू सकल समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ, ज़्यादा लोग हम इसलिए नहीं ला पाए, सामान्य रूप से हमें एसपी साहब से चर्चा करनी थी। एडिशनल महोदय ने हमें बहुत सम्मान देकर समस्त बातों को समझा, और एसपी महोदय जो काफ़ी लंबी जर्नी कर आए हैं और उस पर वो उनको जानकारी से अवगत करा देंगे। हमारे यहाँ पर आने के चित्र जो हमने भेज दिए हैं, और पुनः एसपी महोदय से निवेदन करेंगे कि उसे तुरंत उस स्थान से हटाकर और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएं। उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और अन्यथा आप हमको जो सजा देंगे हम भी जेल जाने के लिए राजी है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। आपका कहने का मतलब है कि जिसने ये घटना घटित की है वह विक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है, उसने जानबूझ के ऐसी हरकतें करी? जी जी। आप उसका नाम बता सकते हैं? वो नगर का व्यक्ति है और मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, पुलिस ने पकड़ा है उसको, पूर्ण रूप से सबको लिखित में हमने दे दिया है, थाने में भी और यहाँ पर भी। और हमारे सकल हिंदू समाज कल एकत्रित हुआ था। टीआई साहब 1 घंटे तक तो बाहर ही नहीं आए, और हमारे लोगों को, ये हमारे भाई साहब हैं, आइए आइए भाई साहब आइए, क्या दिक्कत है? ये भाई साहब भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ये भाई साहब सभी थे। ये लोगों ने उसको देखा समझा, पर टीआई साहब ने किसी प्रकार का उनको सम्मान नहीं लेना था, पर कार्रवाई जो उन्होंने की वो हमें समझ में नहीं आई है, और आपको भी समझ में नहीं आएगी। आप संतुष्ट नहीं? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। ठीक है।